वेलकम। आज हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को मास्टर करेंगे। एक ऐसा एरिया जो आपके केमिस्ट्री स्कोर्स को बढ़ा सकता है अगर आपको सही अप्रोच पता हो। हम कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, उनके डिफरेंसेस को समझेंगे और किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड सीखेंगे। रेडी? चलो डाइव करते हैं। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आखिर हैं क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि किसी कंपाउंड की सबसे बुनियादी पहचान है, उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को दिखाता है। यह हमें बताता है कि कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और वे किस सरल अनुपात में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। इसे एक निकनेम समझो जो कंपाउंड की पहचान को संक्षिप्त रूप में दर्शाता है। यह एक तरह का शॉर्ट हैंड है जो हमें कंपाउंड के बारे में बुनियादी जानकारी देता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, जो कि एक महत्वपूर्ण शुगर है, का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C∉है। यह बताता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स मौजूद हैं। लेकिन इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला C∉O है, जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 को दर्शाता है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में मौजूद हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूसरी ओर कंपाउंड के बारे में ज्यादा डिटेल्ड जानकारी देता है। यह एक मॉलिक्यूल में एटम्स की एक्चुअल संख्या बताता है, जैसे कंपाउंड का पूरा नाम। यह हमें बताता है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं और वे किस तरह से जुड़े हुए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और एसिटिक एसिड C2HRO2 दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O होता है, जो उनके सिंपलेस्ट रेशियो को दर्शाता है। लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनमें एटम्स की संख्या और अरेंजमेंट अलग अलग है। इससे पता चलता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड की पूरी जानकारी नहीं देता है कि डिफरेंस एम्पिरिकल इक्वल साइन सिंपलेस्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर इक्वल साइन एक्चुअल काउंट। एम्पिरिकल फॉर्मूला एक सरल अनुपात है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वास्तविक संख्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने के लिए आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और कंपाउंड का मोलर मास चाहिए। मोलर मास हमें बताता है कि एक मोल कंपाउंड का मास कितना होता है। चलो देखते हैं ये दोनों फॉर्मूलाज मैथमेटिकली कैसे कनेक्टेड हैं और हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलर मास का उपयोग करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला का एक होल नंबर मल्टीपल होता है। रिलेशनशिप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल साइन NX एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां N इक्वल साइन मोलर मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलर मास पता है तो आप हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं। शॉर्टकट, अगर वेपर डेंसिटी दी गई है तो मोलर मास इक्वल साइन 2x वेपर डेंसिटी। चलो इस नॉलेज का यूज करके एम्पिरिकल फॉर्मूलाज को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूलाज ढूंढने के लिए यह एक फुल प्रूफ टेबल मेथड है। यह एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो आपको हर स्टेप पर गाइड करेगा, जिससे आप आसानी से और एक्यूरेसी के साथ एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे। इस मेथड में हम एक टेबल का इस्तेमाल करेंगे जो आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा और आपको सही रास्ते पर रखेगा। स्टेप 1, हर एलिमेंट को लिस्ट करो। अपनी टेबल के पहले कॉलम में कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट के सिंबल को लिस्ट करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी एलिमेंट को मिस न करें और आपके पास सभी जरूरी जानकारी हो। स्टेप 2, दिए गए परसेंटेज या मास को लिखो। हर एलिमेंट के सिंबल के आगे उस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन या मास लिखें जो आपको सवाल में दिया गया है। यह डेटा आपके कैलकुलेशन के लिए बेस बनेगा। स्टेप 3, एटॉमिक मास को लिखो। अब हर एलिमेंट के एटॉमिक मास को पीरियोडिक टेबल से देखें और उसे अपने टेबल में लिखें। एटॉमिक मास मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है। स्टेप 4, मोल्स कैलकुलेट करो। इक्वल साइन परसेंटेज एटॉमिक मास। हर एलिमेंट के लिए उसके परसेंटेज कंपोजिशन को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करें। इससे आपको उस एलिमेंट के मोल्स की संख्या मिल जाएगी। स्टेप 5, सबसे छोटे मोल वैल्यू से सभी मोल वैल्यूज को डिवाइड करो। अपनी टेबल में सबसे छोटी मोल वैल्यू ढूंढें और फिर हर एलिमेंट की मोल वैल्यू को उस सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करें ताकि सबसे सिंपलेस्ट रेशियो मिल सके। यह आपको हर एलिमेंट का सिंपलेस्ट मोल रेशियो देगा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए जरूरी है। स्टेप 6, होल नंबर्स में कन्वर्ट करो। आइडियली पिछले स्टेप के बाद आपको होल नंबर्स मिलने चाहिए। अगर नहीं
तो आपको उन्हें व्होल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपको 1.5 जैसे फ्रैक्शंस मिलते हैं तो सभी को 2 से मल्टीपल करो। 1.33 के लिए 3 से मल्टीपल करो। ऐसा करने से आपको व्होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। यह मेथड आपके काम को अनऑर्गेनाइज्ड और एरर फ्री रखता है। इस टेबल मेथड को फॉलो करके आप एम्पिरिकल फॉर्मूलाज को आसानी से और कॉन्फिडेंस के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक रियल एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक कंपाउंड में 38.7% C, 9.7% H और बाकी O है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढो। ऑक्सीजन इक्वल साइन 100, 38.7 प्लस 9.7 इक्वल साइन 51.6%। अपनी टेबल सेट करो। एलिमेंट्स CHO परसेंटेज 38.7, 9.7, 51.6। Atomic masses 12, 116. Moles C equal sign 38.7 slash 123.23. H equal sign 9.7 slash 1 equal sign 9.7. O equal sign 51.6 slash 163.23. Simplest ratio. सभी को 3.23 से डिवाइड करो। C1 H3 O1। whole number ratio 131। एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3O। देखा कैसे सिस्टमैटिक स्टेप्स सीधे आंसर तक ले जाते हैं। अब चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढते हैं। मान लो CH3O का मोलर मास 62 G पर मोल है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास C 12 H3 3 O 16 इक्वल साइन 31 G पर मोल। N इक्वल 62 डिवाइडेड 31 इक्वल साइन 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल साइन 2x CH3O इक्वल साइन C2H6O2। यह इथाइलिन ग्लाइकॉल है, एक कॉमन एंटीफ्रीज। प्रोसेस एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढो, उसका मास कैलकुलेट करो, मोलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करो और सबस्क्रिप्ट्स को मल्टीपल करो। इस तरह आप डेटा से ट्रू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचते हैं। चलो कि टिप्स और प्रैक्टिस के साथ रैप अप करते हैं। याद रखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो को दर्शाता है। यह बताता है कि किसी कंपाउंड में एटम्स का सबसे सरल अनुपात क्या है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल काउंट बताता है। यह दर्शाता है कि एक मॉलिक्यूल में वास्तव में कितने एटम्स मौजूद हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है कि फॉर्मूलाज MF इक्वल साइन NX EF। यह फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF और एम्पिरिकल फॉर्मूला EF के बीच के संबंध को दर्शाता है, जहां N एक व्होल नंबर है। यह नंबर हमें बताता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को कितने गुना करने पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्राप्त होगा। N इक्वल साइन मोलर मास EF मास। इस फॉर्मूला से हम N की वैल्यू निकालते हैं। मोलर मास कंपाउंड का आणविक भार है और EF मास एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास है। N की वैल्यू को राउंड ऑफ करके निकटतम व्होल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। मोलर मास इक्वल साइन 2x वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो गैस के मोलर मास को निर्धारित करने में मदद करती है। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम आसानी से मोलर मास की गणना कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। हर एम्पिरिकल फॉर्मूला प्रॉब्लम के लिए 6 कॉलम टेबल का यूज करो। यह टेबल आपको डेटा को व्यवस्थित करने और कैलकुलेशन को आसान बनाने में मदद करेगा। प्रत्येक कॉलम में एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल्स, मोल रेशियो और सिंपलेस्ट व्होल नंबर रेशियो जैसी जानकारी होनी चाहिए। रेशियोज को हमेशा व्होल नंबर्स में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शंस को राउंड ऑफ मत करो। यदि रेशियो फ्रैक्शन में है तो उसे निकटतम व्होल नंबर में बदलने के लिए एक उपयुक्त नंबर से गुणा करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपका फॉर्मूला सही हो। प्रैक्टिस जरूरी है। यहां आपके लिए 3 क्वेश्चन हैं। इन प्रश्नों को हल करने से आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ऊपर बताए गए स्टेप्स का पालन करें। 1. 4.07% H, 24.27% C, 71.65% Cl, मोलर मास इक्वल साइन 98.96 G। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ढूंढो। इस प्रश्न में आपको दिए गए परसेंटेज कंपोजिशन और मोलर मास का उपयोग करके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निर्धारित करना है। 1. एम्पिरिकल फॉर्मूला CH, वेपर डेंसिटी 39। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढो। इस प्रश्न में आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और वेपर डेंसिटी दी गई है और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निर्धारित करना है। 1. 54.5% C, 9.1% H,
36.4% हो। एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढो। इस प्रश्न में आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज दिए गए हैं और आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निर्धारित करना है। गुड लक। मुझे विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर पाएंगे और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ जाएंगे।